जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन जो है वो दो तरह का होता है। एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, एक होता है डायनेमिक फ्रिक्शन। देखो कुछ इस तरह से समझना, ये मैं अगर मान लीजिए मेरे पास कोई सरफेस है इस तरह से, और मेरे पास कोई बॉडी पड़ी है यहां पर कोई बॉडी है, ये देखिए इस तरह से मैं बना देता हूं इसको। ये हमारे पास कोई बॉडी है, और ये बॉडी को जब आप खींचने की कोशिश करोगे, थोड़ा फोर्स लगाओ, कम फोर्स लगाओगे, आप कहते हो थोड़ा सा फोर्स लगाया इतना सा, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी उतना ही होगा। तो बॉडी क्या होगी, अगर उतना ही फोर्स लग जाएगा, उतना ही फोर्स लग जाएगा जितना आप लगा रहे हो, उधर भी उतना हिलेगी नहीं चीज। और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक क्या होता है, रुका हुआ। डायनेमिक क्या हुआ, चलता हुआ। काइनेटिक या डायनेमिक कह लीजिए, और स्टैटिक या रेस्ट कंडीशन में कह लीजिए। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होगा, जब कोई चीज रुकी हुई है, आप उसके ऊपर फोर्स लगाते हो कि चल, वो नहीं चल रही। क्यों? क्योंकि इसके अंदर स्टैटिक फ्रिक्शन है। अब आपको सर बुक को क्या फोर्स लगता है, बुक को तो मैं ऐसे ही हिला लेता हूं, बुक थोड़ा ना कोई फोर्स है। हाँ मैं मानता हूं आपको पता नहीं लगता, आपको दिमाग को लगता है इसमें कौन सी स्टैटिक फ्रिक्शन है। इसकी बजाय मैं बुक की बजाय यहां पर मान लीजिए 80 किलो का एक भारी या 100 किलो का एक बहुत भारी चीज रख देता हूं, एक लोहा रख देता हूं। अब कहता हूं कि भाई खींच इसको, 100 किलो का, ये बुक नहीं है, ये 100 केजी का कोई लोहा है, लोहे का पीस है, और ये 100 केजी का है। आपका दिमाग अभी बदल जाएगा, अभी आपका दिमाग सोचने लग जाएगा, हाँ अब तो स्टैटिक फ्रिक्शन है, अब तो स्टैटिक फ्रिक्शन है। जो आप बात सर कह रहे हैं वो बात तो आपकी सही है कि स्टैटिक फ्रिक्शन है। क्यों पहले नहीं दिखी? पहले नहीं दिखी क्योंकि बुक में हमें नहीं दिखती। हमें बुक है यार, बुक छिक चल, इतने सा फोर्स लगाया, इसको कर, इसको कर, चल आगे। क्या? हाँ बोल बोल, क्या बोल? हाँ 100 केजी का बोल रहे हैं, हाँ मार, आजा मार, है दम तेरे में, मार इसको। मारता है, आप लगाते हो जोर, उधर से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, नहीं जाने दूंगा, नहीं जाने दूंगा, नहीं हिलने दूंगा। वो बढ़ता जाता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है लगातार बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। और जब वो चल जाने की अवस्था में आ जाता है, एक टाइम ऐसा आता है कि वो चलने वाला है, जस्ट आपने ऐसा टाइम आया कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लिमिट आ गई उसकी, कि अब नहीं रोक पाएगा वो। अगर आपने कहा यार हिल नहीं रहा, दोस्त को बुलाया, भाई आइयो 100 किलो की चीज है, दोनों खींचते हैं। दोनों ने जब खींचने का ट्राई किया तो वो लिमिट आ गई, उसके बाद वो चल पड़ा। और एक बार चीज चल पड़े ना, उसको चलाना बहुत ही आसान होता है। इसीलिए आप देखो, जिंदगी में कोई भी काम आप करने लगते हो तो आपको पहली बार सबसे ज्यादा मुश्किल होती है, क्योंकि आप स्टैटिक फ्रिक्शन में होते हो, आप एक सुस्तीपन में हो किसी भी काम को करने में। लेकिन उसी काम को एक बार कर डालो, उसके बाद वो आसान लगने लग जाता है। इसी तरह हमारे पास क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन और डायनेमिक फ्रिक्शन। अगर मैं कहूं तो मेरे पास क्या होगा, ये कुछ इस तरह से ग्राफ बनता है कि आपने फोर्स लगाया और इधर फ्रिक्शन। दो तरह से देखेंगे, एक क्या लगाया, फोर्स आप जो अप्लाई कर रहे हो, फोर्स कितना आप अप्लाई कर रहे हो, और हमारे पास यहां पे देखेंगे तो हमारे पास फ्रिक्शन किस तरह से बढ़ रहा है। तो ये लाइन आ जाएगी क्या, कि फ्रिक्शन कितना है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना है। और हमारे पास इस तरह से आ जाएगा कि अप्लाइड फोर्स कितनी है, आप कितनी फोर्स अप्लाई कर रहे हो, अप्लाइड फोर्स कितनी है। तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास इसके अंदर ये देखूंगा कि जैसे जैसे अप्लाई करता हूं फोर्स स्टार्टिंग में, तो जैसे जैसे आप फोर्स अप्लाई करते हो वैसे वैसे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बढ़ता जाता है, स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ता जाता है। पहले नहीं होता, पहले नहीं होता बॉडी में ऐसे पड़ा है आराम से, तो आपने फोर्स लगाना शुरू किया तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन स्टार्ट हो गया, आपने फोर्स लगाया और ज्यादा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, कौन सा, स्टैटिक। तो ये होता है हमारे पास लाइन जो होती है वो होती है स्टैटिक फ्रिक्शन की, तो ये होती है स्टैटिक फ्रिक्शन की। और जैसे जैसे आपने फोर्स लगाया तो एक टाइम आएगा जहां पे लिमिटिंग फ्रिक्शन आ जाएगा, तो इसको उसके बाद डायनेमिक फ्रिक्शन आ जाएगा, जो हमें टेंशन नहीं। उसके बाद डायनेमिक फ्रिक्शन जो है वो कम होगा, हमारे पास डायनेमिक फ्रिक्शन कम होगा, और वो चलती हुई चीजों में, चीज जो चल रही है उसका, तो ये होगा लिमिटिंग फ्रिक्शन, ये होगा लिमिटिंग फ्रिक्शन, और वो होगा डायनेमिक। और लिमिटिंग हमेशा ज्यादा होगा, डायनेमिक हमेशा कम होगा।
ये आप चाहे देखिए, बस आपकी रुक गई, बस रुक गई, आपको बोला गया कि यार भाइयों आओ बस को धक्का लगाओ, स्टार्टिंग में बस चलती नहीं, आपने 3 बंदे 4 बंदे 5 बंदे धक्का लगा रहे, हिल ही नहीं रही। जैसे आपने 20 मान लीजिए 10 बंदे 12 बंदे बुला लिए और धक्का लगाने की ट्राई करी, 1 2 3, एक लिमिटिंग फ्रिक्शन आता है कि हिल पड़ी, एक बार हिल जाए गाड़ी, फिर टेंशन नहीं होती, फिर आराम से आप धक्का लगा लेते हो। तो हमारे पास स्टैटिक फ्रिक्शन ज्यादा, लिमिटिंग फ्रिक्शन लास्ट एक लिमिट आ गई, और उसके बाद डायनेमिक फ्रिक्शन जो चलते हुए होती है। तो इस तरह से हम फ्रिक्शन की टाइप्स को समझते हैं। ये हमारे पास टाइप्स होती है। जब आप ग्राफ बनाओगे तो कुछ इस तरह के आप बना दोगे कि स्टैटिक फ्रिक्शन हमारा, फिर लिमिटिंग, फिर उसके बाद काइनेटिक या डायनेमिक फ्रिक्शन हमारे पास होता है। समझ आ गया? ये टाइप ऑफ फ्रिक्शन है कि कितने टाइप ऑफ फ्रिक्शन होती हैं। आपको ये चीज समझ आ गई होगी, है ना? ठीक है। सर फ्रिक्शन सरफेस एरिया पर डिपेंड करता है या नहीं? नहीं, सरफेस एरिया पर डिपेंड नहीं करता है। अभी हम समझेंगे किस तरह से सरफेस एरिया पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, चलिए हम आगे आगे समझेंगे किसके ऊपर डिपेंड करता है। ये सारी चीजें हम धीरे धीरे समझेंगे, क्योंकि हमारी चीज जो है वो मूव कैसे कर रही है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कैसे बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, वो सब कुछ समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। Static friction, the friction between the two surface of body before the relative motion actually starts. जो आपस में relative motion है वो actually start होगा, उससे पहले जो friction होगी उसको हम क्या कहेंगे? Static friction है। ये एक रुकी हुई friction है, static friction है। उसके बाद हम देखेंगे तो डायनेमिक फ्रिक्शन या काइनेटिक फ्रिक्शन भी कह देते हैं इसे, काइनेटिक फ्रिक्शन भी बोल देते हैं। Frictional force when the surface in contact are in relative motion is known as dynamic or kinetic friction. तो काइनेटिक फ्रिक्शन कह लो, डायनेमिक फ्रिक्शन कह लो, जब वो बॉडी रिलेटिव मोशन आपस में एक मोशन होगा तब हमारे पास होगा ये। ओके, तो हमारे पास डायनेमिक जो है वो भी दो तरह की है। क्या है? एक है स्लाइडिंग फ्रिक्शन और एक है रोलिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन में जब कोई चीज स्लाइड करती है दूसरे के ऊपर, रोलिंग फ्रिक्शन में रोल, बॉल है, बॉल जो है हमारे पास वो रोल करती है, वो स्लाइड नहीं कर रही, वो रोल करती है। तो वो रोलिंग हमारे पास हो रही है, स्लाइडिंग नहीं हो रही। ओके, तो हमारे पास स्लाइडिंग फ्रिक्शन होगा और दूसरा होगा रोलिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन का कारण क्या है? स्लाइडिंग फ्रिक्शन का अगेन वही कारण बन जाता है कि हमारे पास सरफेस जो है वो स्मूथ नहीं है। जब आप देखोगे कि सरफेस हमारा स्मूथ नहीं है, ऊपर का सरफेस भी स्मूथ नहीं है, इसी के कारण हमारी जो है स्लाइडिंग फ्रिक्शन होती है। लेकिन आप रोलिंग फ्रिक्शन में देखोगे तो हमारे पास सरफेस जो है इस तरह से ऊपर आ गया, फिर नीचे आ गया, इस तरह से हो गया। तो ये जो इरेगुलरिटी तंग करती है रोलिंग फ्रिक्शन में, तो उसको हम रोलिंग फ्रिक्शन बोल देते हैं। इस तरह की इरेगुलरिटी जो है वो परेशान करेगी और वो रोलिंग फ्रिक्शन को क्रिएट करेगी। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और लाइक का बटन दबा दिया करें। और अगर आप एसएससी जेई, आरआरबी जेई, किसी भी जेई एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, मेरे साथ लाइव पढ़ सकते हैं। ऑल इन वन एई जेई कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। ये इस कोर्स का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और यहाँ पे ऐप का लिंक दे रहा हूँ, ऐप जरूर डाउनलोड करें। इसके अंदर फ्री एमसीक्यूज भी हैं जिसको आप अटेम्प्ट करके अपनी एसएससी जेई, आरआरबी जेई को क्लियर करने का सपना पूरा कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।